बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में 6th क्लास मैथ और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेट के बारे में हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ सेट। A collection of distinct and well-defined object is called a set। अब इसमें हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक डिस्टिंक्ट एंड एक वेल डिफाइंड एंड अदर इज़ ऑब्जेक्ट्स। अब इसको थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर दूं कि वेल डिफाइंड क्या चीज़ है, डिस्टिंक्ट और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। नंबर 1, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड का मतलब है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नंबर 2, इसमें है डिस्टिंक्ट। Distinct means the same object should not appear more than one। अब इसमें एक वर्ड ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन मेंबर और एलिमेंट ऑफ अ सेट। फॉर एग्जांपल, सेट A is equal to 1 2 3 4। 1 2 3 4 are objects। ऑब्जेक्ट्स मीन एलिमेंट्स। इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, मेंबर ऑफ सेट कह सकते हैं। और डिस्टिंक्ट को मैं डिफाइन कर दूं, जैसे सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 2। ये इसमें 2 2 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो ये डिस्टिंक्ट, इसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट नहीं है। ये डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि कोई उसमें एलिमेंट रिपीट ना हो। ये देखें, इसमें ये रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है, तो ये डिस्टिंक्ट को इसने डिफाइन कर दिया। और इसी तरह इसकी जो वेल डिफाइंड है, ये देखें, ईच एंड एवरी नंबर हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, तो ये वेल डिफाइंड। तो स्टूडेंट, अब हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट। अब इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये सेट है या नहीं सेट है। तो इससे पहले हमने सेट की डेफिनेशन को डिस्कस किया है कि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। उसको माइंड में रखते हुए हम इसको जज करेंगे कि ये हमारे पास सेट है या नहीं। 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, एक तो ये वेल डिफाइंड है और दूसरा डिस्टिंक्ट है, क्योंकि ऑल प्रोविंसेस आर डिफरेंट एंड हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास सेट है, यस। अब दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, द डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट। तो इसको हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ सेट, बिकॉज हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन से क्वेश्चन इसमें डिफ़िकल्ट थे और किस स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट थे, और डिस्टिंक्ट भी नहीं हो सकते। क्वेश्चन विल बी सेम, तो रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। अब थर्ड इसमें पार्ट है द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमें, जब इंस्ट्रूमेंट को हम देखते हैं तो ज्योमेट्री के सारे
जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और ऑल इंस्ट्रूमेंट्स हैव इट्स ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो ये दोनों इस पे एप्लीकेशन पुट हो रही हैं। एक तो ये कि वेल डिफाइंड है और दूसरा ये हमारे पास डिस्टिंक्ट है। तो हम कहेंगे यस इट इज़ अ सेट। सेट 4 पार्ट दिया हुआ है द नॉटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट। तो ये भी वेल डिफाइंड और इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम उसमें शरारतें हो सकती हैं और इसको हम कहेंगे नॉट अ सेट, नो। अब इसमें 5 पार्ट दिया हुआ है द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABC ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट एंड हैव इट्स ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। तो ये हम कहेंगे यस इट इज़ अ सेट। फिर 4 5 के बाद 6 पार्ट है द प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम। तो यू नो दैट कि क्रिकेट टीम में जो भी प्लेयर्स होते हैं ऑल आर डिफरेंट एंड हैव इट्स ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो यस इट इज़ अ सेट। इसके बाद है 7 पार्ट द शार्प बॉयज़ ऑफ द स्कूल। तो शार्प बॉयज़ में भी हम इसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते और ना ही डिस्टिंक्ट कह सकते हैं। तो ये हमारे पास सेट नहीं है, नो सेट। फिर इसके बाद 8 पार्ट है द नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे 1 2 3 लेस देन 50 तक जब हम इसको लिखेंगे या काउंट करेंगे तो दे आर डिस्टिंक्ट एंड हैव अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास सेट है। और द होल नंबर्स आर लेस देन 9। जब हम होल नंबर को 9 से कम लिखेंगे, जैसे हम 0 से स्टार्ट लेंगे 0 1 2 सो ऑन 8 दैट्स आर लेस देन 9, तो हम कहेंगे दिस इज़ अ सेट बिकॉज इट हैज़ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड डिस्टिंक्ट। तो ये हम कहेंगे दिस इज़ अ सेट। तो अब इसमें हमने देखा कि पार्ट हमारे पास कौन कौन से सेट हैं। 1 पार्ट सेट है, 2 सेट नहीं है और इसके बाद 4 पार्ट सेट नहीं है और इसके बाद 7 पार्ट सेट नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अलग-अलग सेपरेट करके। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी क्योंकि मैंने हर पार्ट को उसको डिस्कस करके बता दिया है कि वो वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट हैं और डिस्टिंक्ट नहीं है और वेल डिफाइंड नहीं है। तो स्टूडेंट आप इसको रिमेंबर करें और वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट को आप ख़ास तौर पे ऑब्ज़र्व करें, लिख लिख के देखें और उसको जब माइंड में आप फिक्स कर लेंगे तो आपको सेट के बारे में जानना बेहतर हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।